नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा, उस तीसरे में हमारी जो एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाली है वो है एक्सरसाइज 3.3। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 3.3 में सबसे पहले जो जिक्र किया गया वो जिक्र किया गया है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज को हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। आप व्यूह का परिवर्त निकालिए, परिवर्त का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोज। और उसके बाद में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप व्यूह के परिवर्त की जो प्रॉपर्टी सर्वसमिकाएं हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों क्रम से आज हम चर्चा करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा ट्रांसपोज है क्या। प्यारे बच्चों ध्यान दें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम बोलते हैं परिवर्त। अब ये परिवर्त जो है किस तरीके से निकाला जाता है ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोल दूं कि एक ए इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा है आपको, और क्या दिया है 2 3 5, इधर 0 1 7 1 5 9। आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 3 5 0 1 7 और 1 5 9। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस ए वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, परिवर्त क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, एक ट्रांसपोज मतलब परिवर्त को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो है ए पर टी लगा दो, ए की पावर टी लगा दो, या फिर लगा सकते हैं आप इस पर केवल डैश। इस डैश का और टी का मतलब है ए का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज निकाला कैसे जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी होती है उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिख देना ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब जो रो 1 है वो अब C1 का काम करेगी। मतलब मैंने रो 1 को, ये जो हमारी रो है पहली वाली पंक्ति है पहली वाली, इस पहली वाली पंक्ति मतलब पहली वाली रो के सारे एलिमेंट मैंने किस में लिख दिए, कॉलम में, C1 वाले में। कैसे, ये 2 3 5 ऐसे लिखा हुआ है और आपको लिखना है खड़ा कॉलम वाइज। कैसे 2 3 और ये 5। ऐसे ही जब हमारी R2 की बारी आएगी तो R2 को हम किस में लिखेंगे, C2 में। कैसे लिखेंगे, 0 1 7 लिखा हुआ है ऐसे, मतलब हॉरिजेंटल, और हम बात करेंगे कैसे, वर्टिकली। तो हॉरिजेंटल में क्या है, 0 है 1 है और 7 है। अब ये वर्टिकली होगा 0 1 7, मतलब जो ऐसे लिखा हुआ था हमने उसको ऐसे खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे ही 1 5 9 है, ये क्या हो जाएगा 1 5 9। इस तरीके से ये जो रिजल्ट हमारा आया उसी को बोलते हैं ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपकी समझ में ये टॉपिक अच्छी तरह से आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5, ये है 1 5 7। मैंने केवल ये मैट्रिक्स ली और आपसे बोल दूं बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए पर डैश इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा। प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जो पड़े हुए हैं हॉरिजेंटल हैं, हॉरिजेंटल समझते हैं ना, क्षैतिज, जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दीजिए। मतलब 2 3 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमें कॉलम में लिखना है। कैसे 2 3 5, और ऐसे ही 1 5 7 ऐसे लिखा हुआ है, हमें ऐसे लिख देना है 1 5 7। इसी को हम कहते हैं ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फाइनली अगर मैं आपको इसको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूं
तो एक ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में लिख देना और कॉलम को रो में लिख देना ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगला जो क्रम हमारा आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज।